हेलो एवरीवन, एक बार स्वागत करता हूँ आपका मैथ विद्यालय पर। देखो, आज जो मेरी क्लास होगी वह क्लास 9th और यूपी बोर्ड के लिए बिल्कुल स्पेशल है। देखो, मैंने जो क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट किया है मैथ का, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और बिल्कुल जीरो से हम बिल्कुल चलेंगे। देखो, शुरुआत वाला जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति है, और संख्या पद्धति होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी और क्लासेस है हमारी सभी स्टार्ट हो चुकी है, सबका सिलेबस मैंने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल जीरो से लेकर। तो ठीक है, ज़्यादा समय लेकर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 30 मिनट की क्लास होती है और 30 मिनट में हमें बहुत से क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और देखो, इसमें है क्या, संख्या पद्धति। इसमें देखो, कुछ संख्या होती है प्राकृतिक, कुछ संख्या होती है परिमेय और अभाज्य, पूर्णांक और पूर्ण संख्या। इनके बारे में आप लोग पढ़ा भी होगा। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ और इनको पढ़ना है आपको, क्योंकि ये संख्या ना, ये मैं परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा आपके जिंदगी में काम आते रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ चलते रहेंगे जहाँ आप कदम आपने पढ़ाई में रखा या 12th में रखो या उससे आगे। तो ये परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या बिल्कुल भी आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने की। देखो, हम यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड के लिए हम हिंदी में बातें करेंगे, ना कि इंग्लिश से। तो उनके लिए सीबीएसई बोर्ड है तो उनकी अलग क्लास होगी, तो ये यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है, परिमेय संख्या होती क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है बिल्कुल सेम इस पे आधारित है कि परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या होती क्या है। देखो, परिमेय संख्या ये होती है पी/क्यू के ग्रुप में, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या होती है ये हमेशा पी/क्यू ग्रुप में मिलेगी। किसके रूप में? पी/क्यू ग्रुप में, परंतु क्यू बराबर नॉट इक्वल 0। भाई, क्यू का मान 0 नहीं हो सकता, परंतु क्यू का मान चाहे माइनस को चाहे प्लस को, 1 हो या 2 हो या 5 हो या 10 हो, परंतु क्यू का मान हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, वरना क्यू का मान आप कुछ भी रख सकते हो। क्यू का मान आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, परंतु क्यू का मान आपको 0 नहीं रखना है। यही हमारा इसका मेथड होता है करने का। ठीक है, कि परिमेय संख्या क्या होती है? भाई, परिमेय संख्या पी/क्यू के रूप में होती है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर, और क्यू बराबर नॉट इक्वल 0, यानी क्यू का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देखो, पहला था ये। फिर बात कर लेते हैं हम अपनी प्राकृतिक संख्या। किसकी? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। ठीक है, ये क्या होती है, ये कहां से स्टार्ट होती है? ये होती है हमेशा 1 से स्टार्ट। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 डैश अनंत। अनंत का मतलब होता है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी करोड़ 10 करोड़ कुछ भी हो सकता है प्राकृतिक संख्या। देखो, 1 से स्टार्ट होगी और 1 से आगे जो भी संख्या होगी वही हमारी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी, चाहे वो ओड नंबर हो चाहे वो इवन नंबर हो, यानी कि चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, इन दोनों में से कुछ भी हो तो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 2 3 4, यानी कि अनगिनत। ठीक है, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। हाँ बोल। अच्छा, क्या लिख लिया? लिख लिया, मैं लिख लिया इसको। एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? सेम बात है पूर्ण संख्या की भी हमारी। देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है? ये हमें 0 से स्टार्ट करती है और 0 से लेकर जहां तक अनगिनत होते हैं वही हमारी पूर्ण संख्या होती है। देखो, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है? भाई, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, परंतु पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। कहां से? 0 से स्टार्ट होती है। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो ठीक है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 नहीं अनंत। ठीक है, यह होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पता लग जाए। एक होती है पूर्णांक। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। पूर्णांक संख्या, देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है?
भाई पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो पूर्णांक संख्या हमारी प्लस की भी होगी और माइनस की भी होगी, मतलब कि प्लस का 2 भी हो सकता है और माइनस का 2 भी हो सकता है। तो देखो आपने एक रेखा का नाम सुना होगा, एक रेखा होती है हमारे पास, जैसे कि अब मैंने रेखा ले ली और बीच में बिंदु होता है 0, एक इधर चलते हैं हम प्लस पे चलते हैं और इधर चलते हैं तो माइनस पे चलते हैं। तो प्लस का 1 हो सकता है, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के अनंत। ठीक है, अनंत का मतलब 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इधर चले गए तो माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस के अनंत। ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है हमारी? प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, तो कोई सी भी हमारी हो सकती है पूर्णांक संख्या। यह बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर ले, क्योंकि जो आप 11th क्लास में आओगे शुरुआत में पढ़ोगे आप समुच्चय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेट्स, सेट। क्योंकि सेट में हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऐसी सम पूर्णांक संख्या लिखिए जो 6 से कम या 6 से ज्यादा हो, तो हमें लिखनी पड़ती है 6 या 6 या -3 के बीच में, -3 और +5 के बीच में सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा कि -2 होता है, -1 होता है, 0 1 2 3 4। तो इन दोनों के बीच में हमारी पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली। जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेट। देखो मैं आपको उसी लेवल का पढ़ाऊंगा जो आपको हमेशा जिंदगी में काम आएगा। देखो 9th के साथ साथ मैं आपको कुछ बेस ऐसा तैयार कराऊंगा जो 11th क्लास में आपको देखने को मिलेगा, और जब आप इसको देखोगे तो पक्का मुझे याद करोगे हाँ सर ने कुछ पढ़ाया था हमसे, दोस्त ने पढ़ाया था, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त बराबर ही हो। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। किसकी? एक तो होती है परिमेय संख्या, तो एक होती है अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या। ये क्या होगा? एक बार ठोकना भाई। देखो अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। किसकी बात कर लेते हैं? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, अभाज्य संख्या आपको पता भी होगा। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद यानी स्वयं से कटती है उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। तो देखो एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यू ना ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी में काम आता है। क्यों आता है? क्योंकि कहीं पर ये कुछ क्वेश्चन ना पूछ जाता है, वो पूछ लेते हैं, जैसे कि आप बैठे हो, किसी मास्टर ने पूछ लिया कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? उसमें आप पक्का गलती कर सकते हो, तो नोट करना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? 2। कौन सी होती है? 2। देखो 2 आप सोचते हो कि 2 तो एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हमारी 2 है। यह बात अपने नोटिस रखना, क्योंकि इस यो क्वेश्चन ना आपको 12th के बाद यानी 12 के बाद भी देखने को मिल सकता है, जब आप भर्ती में यानी कंपटीशन लाइन में बढ़ जाओगे। और ऑप्शन में आता है क्वेश्चन भी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये बात आपको लिखना है। कौन सा? 2। तो मैं लिख देता हूँ। देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं से कटती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं से कटती है। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 होगा, 7 होगा, 11 13 17 19 23 29 31 और आगे जैसे देखो ये क्या है? सब अभाज्य संख्या है। एक खुद ही स्वयं से ही हमारी क्या होगी? कटेगी, डिवाइड होगी, तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए 4। ठीक है, अब देख लेते हैं। एक होती है, देखो आपने नाम सुना होगा उसका भी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये होती है रूट में होती है। ये मेरा नीचे में क्या ही था? देखो भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, स्टैंड में हिल चुका था, तो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, इनका पैर फूट लगा हुआ है यहाँ पर, तो थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा स्टैंड घूम सी गया था, तो इसीलिए थोड़ा सॉरी इसके लिए। तो कोई नहीं, स्टार्ट कर रहे, क्लास तो हमारी चल रही है, तो इसके लिए सॉरी भाई बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 5 और 3, ये हमारे क्या होगा? ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे अभाज्य संख्या होगी। ठीक है,
ये मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है 1.1, इसको प्रश्नावली बोलते हैं एक्सरसाइज को हिंदी में। और इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, अपने आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो ऐसे समझाऊंगा क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर आपको जो समझाना था समझा दिया। एक तो बस कुछ नहीं है, तो बस फटाफट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन पे डिपेंड है, इसलिए मैंने आपको ही समझाना था और समझा दिया। ठीक है, और इसको हम फास्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी प्रश्नावली है 1.1, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन मार्क। इसने क्या कहा? क्या इसे आप क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख क्या है ना? हाँ, क्या लिख दे? सॉरी, क्यों लिख दे मैंने? सॉरी, लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है तो और Q बराबर नॉट इक्वल 0 भी है भाई। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा? देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपका जवाब पक्का माइंड में आना चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी है। देखो इसने क्या कहा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये वो आपके माइंड में चलेगा कि नहीं सर? चलेगा ना पक्का 100%। क्यों चलेगा? क्योंकि आपने पढ़ा कि Q बराबर नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं सकता। तो अगर Q का मान 0 नहीं है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, इसने क्या कहा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बस इतना पढ़ा तो माइंड में आया कि नहीं हो सकता, नहीं होना का नहीं मतलब, कैसी बात आपके दिमाग में चलेगी। फिर आगे देखो इसने क्या कहा, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो जहाँ P और Q पूर्णांक है, यानी कि प्लस की भी हो सकते हैं, माइनस की भी हो सकते हैं, और Q बराबर नॉट इक्वल 0। हाँ, ये बस सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसने बात कर रखी कि हाँ क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, वैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे 100% लिखेंगे, लिख कर दिखाऊंगा आपको। देखो 0/1, 0/2। भाई हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही बात करेंगे, यानी मैं लिखूंगा 0/1, 0.2। तो हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तो 0.3। ठीक है, होगा। बस इतने एग्जाम्पल भेजे हमने, 0/1, 0/2, 0/3 है भाई P/Q के रूप में। हाँ, P/Q के रूप में है। Q का मान इतना तो 0 है, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं, परंतु Q का मान हमारा 0 नहीं है। और P का मान आप कुछ भी रखो रे, P का मान आप 0, 1, -1, -2 कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, आता है P एंड Q नहीं, P और Q। मैं देखो इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे लिखने में। P और Q एक ऋण पूर्णांक भी है। ऋण का मतलब समझते हो? माइनस। ठीक है, ऋण का मतलब माइनस, ऋण पूर्णांक है, और Q बराबर नॉट इक्वल 0। बस हो गया। किसी को डाउट तो होगा नहीं 100%, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने एक बार समझाया था ना तो उसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल मैंने पहले ही समझा दिया आपको। एक तो बस हमें क्वेश्चन करने हैं, फास्ट करने हैं, और कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि यहाँ पर डाउट है, तो अगली वाली जो क्लास होगी पहले मैं उसको समझाऊंगा, तब आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। अब तो हमारे थोड़े से छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इनको तो फटाफट करेंगे हम। इसने क्या कहा, देखो 3 और 4 के बीच
4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आता है ना, चाहे हमारी डिजिट यानी संख्या चेंज हो जाए और क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाए, तो चाहे वो इंग्लिश मीडियम को, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड को, चाहे वो यूपी बोर्ड को, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और जैसे कि यहाँ पर दे देगा कि 3 और 4 के बीच, इंग्लिश में आ जाएगा कि 3 और 4 बिटवीन, यानी बस बीच में हो जाता है बिटवीन, बात वही होती है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है हमें, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो परिमेय संख्या क्या होती है, पी बट्टे के ग्रुप में होती है, और ये पी बट्टे के ग्रुप में है नहीं, और हमें दिखानी है कि 6 परिमेय संख्या कैसे निकलेगी। तो देखो इतना आसान तरीका, देखो हमारे पास कितनी लिखनी है, हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी? 6। तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो गए? 7। 6 परिमेय संख्या गई। अगर 7 का आता तो 7 में 1 जोड़ते हम, अगर 8 का आता तो 8 में 1 जोड़ते, अगर 9 का आता तो 9 में भी हम 1 ही जोड़ते, ठीक है। यहाँ पर 6 की बात हुई है, तो यहाँ पर मैंने 6 ही जोड़ा है, तो 6 में 1 ही जोड़ा है। तो जो भी संख्या होगी, जैसे 7 हो 7 भी 1 जोड़ना है, अगर 5 है तो 5 भी 1 जोड़ना है। यहाँ पर 6 थी तो 6 में 1 जोड़ दिया, तो हम हो गए 7। तो देखो यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर रख लिया मैंने। तो अभी लिखेंगे अब यहाँ पर, और मैं यहाँ अभी और लिख लेता हूँ। अब लिखेंगे अब 7 को दोनों संख्या में ऊपर नीचे गुणा करने पर कर लो भाई। देखो 3 है, 3 करेंगे तो 3 × 7 अपन में 7, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने कॉमन पुट कर लिया, 4 × 7 और अपन में 7। देखो इसका क्या आएगा, मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ भाई, देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, आज दिख जाएगा आपको, हाँ दिख जाएगा, दिख रहा ना बच्चे, यहाँ पर साफ दिख रहा ना बिल्कुल वहाँ पर, तो ठीक है भाई। मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इनका वो लिख लेंगे हम। 7 या 21, 7 99, 7 चौक 28 अपन में 7। तो देखो ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया हमारे ना, अरे 7 है, 7 ही है, 7 है भाई, क्योंकि हमने 7 से तो की ना। 7 को दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा करने पर, देखो यहाँ भी 7 से ऊपर नीचे गुणा कर ली, और यहाँ भी 7 से ऊपर नीचे गुणा कर ली, तो 7 से 21, 7 99, 7 चौक 28 अपन में 7 99। इन देखो इन दोनों के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो कर लोगे भाई, किस तक कौन जाओगी, 22 अपन में 7, इससे आगे 23 अपन में 7, फिर 24 अपन में 7, 25 अपन में 7, 26 अपन में 7, 27 अपन में 7, हो गया भाई 6 संख्या। बस देखो कितना आसान है। तो 6 परिमेय संख्या में फाइंड करनी है, यानी ज्ञात करनी थी, कर लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर अपना 1.1 कंप्लीट, फिर अपना कल से हम दूसरी 1.2 देखेंगे। हाँ बस होगा, 2 तो क्वेश्चन है, 1.1 कंप्लीट। मगर पहली क्लास में कभी 15 मिनट बनाते हो, वो तो शुरुआती बिंदु थी ना, मैंने इतना मतलब दिक्कत की हम, तो कोई नहीं, रोटी हो रोकी नहीं रहा, मैंने इसके वो लिए फोटो लिया वो यो बड़ा सिस्टम हमारे घर में है सब बड़ा। तो मैं रब कर दूँ इसको भाई, मैं रब कर देता हूँ। देखो कुछ दिनों में मैं आपके सामने एक ऐप लेकर आऊँगा, उस ऐप से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ऐप का नाम जो भी होगा वो आपको मैं ऐसे ही आपको बात करते रहेंगे, बताते रहूँगा, ठीक है। वो मतलब मैं देखता हूँ कि हमारा वो ऐप ज़्यादा ये तौड़ा तैयार हो जाए, तो जैसे भी होगा मैं आपको आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मैं पहले ही बता दूंगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखता हूँ बच्चा करेगा नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन, जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो सेम आधारित है बिल्कुल। वहां पर देखो परिमेय संख्या के रूप में थी नहीं, परंतु यहाँ पर है। अगर जिस बच्चे ने कर दिया ना ये, तो मजा ही आ जाएगा बात में, बात में मजा आ जाएगा। कोशिश करने की हार नहीं होती। परिमेय संख्या तो चलो कोई नहीं, 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको, करिए। अगर आपने हिंट भी किया ना तो समझ जाऊंगा कि हाँ आपके माइंड में आ चुका है, क्योंकि देखो मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और ओनली 2 क्वेश्चन बचे हैं। 1 क्वेश्चन तो कुछ नहीं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, बस हमें बस बातों बातों में क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बातों बातों में ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन है ना कि करने वाले। तो आप देखते हो करेगा नहीं करेंगे आप। और ऐसे क्वेश्चन मैंने पक्का 100% गारंटी देता हूँ आपने किए होंगे 100%, जो चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड को हो, चाहे वो 7th क्लास को हो, चाहे वो 8th क्लास को हो, सबने ये क्वेश्चन किए हैं। मुझे पक्का देखा भी यार, मैंने करवाए भी है, मैंने ये क्वेश्चन करवाए भी है। तो अगर करते हैं तो अच्छी बात है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे 6 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगी। हाँ 6 नीचे अपॉन में 6 वहाँ पर नहीं, तब आमने सामने हाथ में मल्टीप्लाई करते ऊपर की नीचे की नीचे। बस इन दोनों के बीच में परमिशन निकल जाएगी, कर लिया ना कर दे। तो देखो अच्छी बात है, देखो आपने क्या है, कुछ बच्चों ने क्या है यहाँ पर देखो, इसने क्या कहा आपकी बार 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो 5 है इसमें, तो हमें क्या करना है, जोड़ लो पहले, 5 और 1 6 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना 3/5 कोमा 4/5, या और लिख लो अभी। तो फिर लिखना है आपको 6, देखो 6 है क्योंकि 5 परिमेय संख्या गई, इसमें 5 की बात हुई तो 5 में 1 जोड़ दिया। अगर 6 की बात होती तो 6 में 1 जोड़ना था, अगर 7 की बात होती तो 7 में भी 1 ही जोड़ना था। तो 5 परिमेय संख्या की बात करें यहाँ पर, तो 5 और 1 6 हो गई। तो लिखेंगे 6 को दोनों संख्या में ऊपर नीचे गुणा करने का। ठीक है, कर लोगे। जैसे कि देखो 3/5 है और 6/6, ऐसे इसको 4/5 है तो 6/6 हो गए ऊपर नीचे, कर लो मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, हो गया भाई। अब देखो इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है कि 5 परिमेय संख्या बतानी है, तब तो पक्का 100% बता दोगे भाई। 18 संख्या 20 नहीं 29 ओ 19 अपन में 30, 20 अपन में 30 और 20 अपन में 30, 22 अपन में 30 और 23 अपन में 30। हो गया भाई। देखो 5 ही परिमेय संख्या, 5 में फाइंड करनी थी। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें ओनली लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और उसको तो हम बातों बातों में करेंगे। तो आप देख सकते हो, इसकी शॉट ले सकते हो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा मैं। देखो उसमें क्या कहा, पहले लिख लेता हूं भाई। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। सत्य है।
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण बताना भाई, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, इनको देखकर मत घबराना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है ये कि परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, इनसे देख के मत घबराना आप भाई। इसने क्या क्या कहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए, हो गया। यस। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। Yes. प्रत्येक प्राकृत संख्या, मेरी बात को नोटिस करना, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। देखो मैं आपसे एक एग्जांपल लिखूंगा, एग्जांपल के मैं बताऊंगा कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और मैंने ऐसे बता भी रखी है। देखो यहाँ पे मैं पहले प्राकृत लिख देता हूँ, यहाँ पे पूर्ण लिख लेता हूँ। प्राकृत 1 2 3 4 हुई अनगिनत। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 हुई अनगिनत। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ बात सही तो है भाई, प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, तो सारी प्राकृत संख्या तो रही इसमें, है नहीं रही बात। जो सारी प्राकृत संख्या हमारी इसमें आ रही है, तो यह बात सत्य है ना। यस, ये हमने एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल में हमारा यही है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह बात हमारी सत्य है। देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, तो पूर्ण संख्या देखो 0 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृत संख्या जितनी भी थी वह पूर्ण संख्या में आ चुकी है, तो यह बात हमारी क्या है, सत्य है। हाँ यह बात ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, बस मैं इसको रख करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पेपर, क्योंकि एक का क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको एग्जाम्पल भी लेना पड़ता है, इसलिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, ना कि स्पीड से। स्पीड से जब चल दूंगा तो आपके सिर से ऊपर जाएंगे हवा की तरह। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यस। देखो यहाँ पर दो मान मूर्ति बोल रहे कि यस, मैं बोलूंगा रोंग, यानी कि गलत। क्यों बोलूंगा भाई, पूर्णांक संख्या हमारी माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है। अब पूर्ण संख्या तो एक भी माइनस की होती है, होती है बिल्कुल भी नहीं होती। तो यही बात है भाई, पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो -2। मैंने एग्जांपल एक ही ले लिया कि -2 पूर्ण संख्या नहीं है, आंसर -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, रोंग, बिल्कुल रोंग। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं। बस हो गया। तो ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे 1.2, और 1.2 भी बिल्कुल जेड से लेकर चलेंगे, यानी बिल्कुल 0 से लेकर चलेंगे। तो ठीक है, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को, और लाइक करना, और बस इतना कहूँगा। तो आज के लिए इतने, कल मिलेंगे, बाय।